बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भुला, कहे गए दास कबीर। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना प्रीतवानी आज लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो अपनी माँ के साथ अपने पास की ही दुकान पे किराने का सामान लेके जाता है। बड़ा ही क्यूट प्यारा सा बच्चा था जिसको देख कर के किसी का भी जी ललचाए कि इसके साथ थोड़ी बातें या गपशप किया जाए। तो जैसे ही बच्चा उस दुकान पे किराने का सामान लेने जाता है अपनी माँ के साथ, तो वो दुकान वाला जो है वो बच्चे को देख कर के बहुत प्रभावित होता है और बोलता है, आ जाओ बच्चे, तुमको मैं एक ट्रॉफ़ी देता हूँ, टॉफ़ी ले लो। बच्चा इधर उधर देखता है, नहीं लेता है टॉफ़ी। दुकानदार जो है फिर से बच्चे के सामने बरनी जो है ढक्कन निकाल के बरनी खोल देता है, लो बच्चा, इसमें से जितनी टॉफ़ी चाहिए ले लो। बच्चा फिर से टॉफ़ी नहीं लेता। फिर वो जो दुकानदार है वो खुद अपने हाथ से उस बरनी के अंदर हाथ डाल करके मुट्ठी भर के उसे टॉफ़ियाँ दे देता है। बच्चा भी हाथ ऐसे करके टॉफ़ी ले लेता है। ये वाक़या यहीं पे जब पूरा होता है और जब माँ और बेटा दोनों घर पे जाते हैं, तो माँ घर पे जाकर के अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, जब दुकानदार ने आपके सामने बरनी खोल के रख दी तो आपने उसमें से टॉफ़ियाँ क्यों नहीं ली? बेटा मुस्कुराया और बोला, मामा, अगर मैं उस बरनी में से टॉफ़ियाँ लेता तो मेरे हाथ तो बहुत छोटे थे, तो बहुत कम टॉफ़ीज़ आती। लेकिन देखो ना, जब उस अंकल ने मुझे टॉफ़ियाँ निकाल के दी तो उनका हाथ कितना बड़ा था, मुझे कितनी सारी टॉफ़ीज़ मिली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी आप सोचते हो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसीलिए मुझे ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे, मैं ही करूँगा, परिश्रम करना गलत बात नहीं है, आप करते रहो, मेहनत करते रहो। लेकिन जब भी आपको कुछ थोड़ा मिलता है तो आप अनसेटिस्फाइड हो जाते हो, ठीक है। और जब भी आप कुदरत पे छोड़ दोगे ना ये चीज़, देखना, आप मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन आप जब चीज़ कुदरत पे छोड़ दोगे ना तो वो आपको भर भर के देगी। क्योंकि हमारे हाथ तो इतने से हैं, लेकिन उस ऊपर वाले के हाथ इतने सारे हैं, 1000 हाथ हैं उसके देने के लिए। तो वो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा देगा। इस बच्चे ने भी क्या किया, इसने खुद से नहीं लिया, उसने क्या बोला कि मुझे जो अंकल देंगे अपनी मर्ज़ी से देंगे, अपनी खुशी से देंगे, तो उसे बहुत सारी टॉफ़ीज़ मिली। तो ऐसे ही जब भी हम परिश्रम करते जाते हैं ना, तो थोड़ा कुदरत पे भी छोड़ दो। देने वाले को जब देना होगा ना तो वो भर भर के देगा, इतना देगा कि आपकी झोलियाँ भी कम पड़ जाएंगी। लेकिन हाँ, मेहनत करना नहीं छोड़ना, है ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में क्या कहा है कि तू कर्म किए जा, फल की इच्छा नहीं रख। फल जो है वो भगवान अपने आप देता रहेगा, है ना। देखो, मैं जब स्कूल में थी ना तो मुझे एक कहानी सुनाया करते थे मेरे टीचर, बोला करते थे कि हमारा जो कर्म है ना वो क्या है, एक नोटबुक की तरह है कि नोटबुक के लेफ़्ट साइड पर तुम्हें अपने कर्मों से लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, और तब तक लिखना है कि एक दिन राइट वाला पन्ना है ना वो भगवान पलटने पे मजबूर हो जाए, है ना। तो हमें सिर्फ परिश्रम करते जाना है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। वो ऊपर वाला जो भी देगा हमारी भलाई के लिए बहुत अच्छे से देगा, बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मेरी ये कहानी सुनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। क्या पता कौन सी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। कोई डिप्रेशन में हो तो उसे डिप्रेशन से निकाल दे, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक पेज फॉलो ना किया हो या चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।